बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम सारिफीन को एक मरतबा फिर रिएक्शन माइंड चैनल में खुश आमदीद और मोहब्बतों भरा अस्सलामु अलैकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। अल्लाह अज़्ज़ा व जल से एक ही दुआ है कि अल्लाह पाक आपकी तमाम जायज़ ख्वाहिशात को पूरा फरमाए और आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। नाजरीन, बहुत से लोगों की पुरज़ोर फरमाइश के ऊपर आज हम आपके लिए जो वीडियो लेकर आए हैं वो है मेगालोडॉन के ऊपर। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि मेगालोडॉन एक बहुत ही खतरनाक और खौफनाक दरिंदा था। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। जब भी महासागरों में पाए गए खतरनाक और शक्तिशाली जीवों की बात आती है तो सबकी जुबान पर मेगालोडॉन का ही नाम आता है। और शायद ये सही भी है, क्योंकि अब तक के मिले अवशेषों की माने तो मेगालोडॉन का ही नाम सबसे शक्तिशाली और खूंखार की लिस्ट में आता है। मगर हम भूल ही जाते हैं कि भले ही इंसान ने अपने पैर चांद पर रख लिए हों, मगर आज भी हम अपनी धरती को उतने अच्छे से नहीं जान पाए हैं और न ही धरती पर पाए जाने वाले सभी जीवों की जानकारी हमें प्राप्त है। और इसके पीछे की वजह है धरती का इतना विशाल होना। शायद यही वजह है कि वैज्ञानिक हर दिन नए जीवों तथा पुराने जीवों के अवशेष को ढूंढ पाते हैं, लेकिन किसी पौराणिक जीवों के पूरे अवशेष न मिलने की वजह से वैज्ञानिक किसी नतीजे तक नहीं पहुंच पाते और उस जीव को रहस्यमय जीव की संज्ञा दी जाती है। और ऐसे ही दो रहस्यमय जीव थे, डंकली ऑस्टियस और ब्लूप। वैज्ञानिकों का दावा है कि ये दो जीव इतने खतरनाक हुआ करते थे जिसके सामने मेगालोडॉन भी कुछ नहीं था। पर डंकली ऑस्टियस के अधूरे अवशेष और ब्लूप के मात्र आवाज को आधार न मानकर इसे प्रमाणित नहीं किया जा सकता। तो वैज्ञानिकों के पास मौजूद चंद जानकारियों के आधार पर हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या हो अगर किसी तरह से डंकली ऑस्टियस और ब्लूप के बीच मुकाबला होता है। तो इस बैटल में कौन सा इस चैनल के ऊपर हम इसी तरह आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। आप तमाम दोस्तों से बस एक ही गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ दिए गए घंटी के बटन को जरूर दबाएं ताकि इसी तरह की नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ऐसा माना और जो है ना वीडियो को भी जरूर देखते रहें। उत्पत्ति 3.5 अरब सालों पहले हो चुकी थी और शुरुआती जीवन में सिर्फ एक कोशिका के बने जीवों का अस्तित्व धरती पर हुआ करता था। फिर समय के साथ जीवन कई स्तरों में परिवर्तित होता रहा। 40 करोड़ साल, नाज़रीन सुना आपने, 40 करोड़ पहले की बात हम आपको बता रहे हैं। और उस दौर पर भी कई ऐसे जीवों ने धरती पर जन्म लिया जिसके सबूत धरती पर अब लगभग मिट चुके हैं। मगर जो अवशेष हमें देखने को मिले हैं उससे ये पता चलता है कि उस समय जीवन कैसी हुआ करती थी, उस समय के जीव कितने खतरनाक हुआ करते थे और उसका हमला क्या तबाही ला सकता था। ये बात है आज से 40 करोड़ सालों पहले की, जब धरती पर बड़े बड़े जीवों की उत्पत्ति होना शुरू ही हुई थी। और उसी वक्त समंदर के अंदर एक ऐसी मछली ने जन्म लिया जिसके नजदीक समंदर के अन्य जीव आने से भी डरा करते थे। ये उस वक्त का दौर था जब धरती पर किसी डायनासोर ने भी दुनिया नहीं देखी थी। मेसोजोइक पीरियड से भी 15 करोड़ सालों पहले डिवोनियन पीरियड में समुद्र के अंदर एक ऐसा राक्षस रहा करता था जिसे आज हम डंकली ऑस्टियस के नाम से भी जानते हैं। बाकी जो है ना जितनी भी समुद्र की मछलियां थी सब उससे पनाह मांगती थी। ऐसी खौफनाक वो बला थी और आई कब थी, डायनासोर से पहले वो आई थी समुद्र में राज करने थे। प्लेकोडर्मी प्राचीन समय की ऐसी मछलियां हुआ करती थी जिसके शरीर पत्थर के समान मजबूत हुआ करते थे और इसी वजह से इन्हें आर्मर्ड फिश भी कहा जाता था। अब क्योंकि डंकली ऑस्टियस एक प्लेकोडर्मी फिश थी इसलिए इसका शरीर भी काफी सख्त हुआ करता था। लेकिन ये दानव बाकी मछलियों से इस तरह से अलग हुआ करते थे कि इनके सिर किसी स्टील की भांति मजबूत हुआ करती थी। उदाहरण के तौर पर आप ऐसा समझ सकते हैं कि किसी विशाल मछली को एक बुलेट प्रूफ जैकेट और स्टील से भी मजबूत हेलमेट पहना दिया गया हो। और यही कारण था कि डंकली ऑस्टियस उस वक्त के समंदर का खूंखार शिकारी हुआ करते थे, क्योंकि वो बिना डरे समुद्र में कहीं भी तैर सकते थे, जिसे चाहे उस पर हमला कर सकते थे, क्योंकि इसे दूसरे जीवों के हमले का कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। मगर वक्त से बड़ा और वक्त से शक्तिशाली कोई नहीं होता और इसके प्रभाव से कोई नहीं बच सकता। और शायद यही वजह थी कि ये जीव धरती से हमेशा के लिए विलुप्त हो गए, क्योंकि अब तक की मिले जानकारी के अनुसार इंसानों ने डंकली ऑस्टियस को नहीं देखा है। सारी जानकारियाँ सिर्फ डंकली ऑस्टियस के मिले नमूनों के आधार पर ही कल्पना की गई है। वहीं बात करें सबसे रहस्यमयी समुद्री जीव ब्लूप की, तो इसके बारे में दुनिया को थोड़ी बहुत जानकारी सन 1997 में मिली, जब समंदर में एक रिसर्चर्स की टीम ने अपने डिवाइस में अल्ट्रा लो फ्रीक्वेंसी डाटा को रिकॉर्ड किया, जिससे ये अनुमान लगाया गया कि यह फ्रीक्वेंसी किसी विशालकाय समुद्री जीव की ही होगी जो ब्लू व्हेल से भी काफी विशाल हो सकता है।
और लोगों ने उसके द्वारा निकाले गए ब्लूप की आवाज के कारण उसे ब्लूप कहा। उसके बाद वैज्ञानिकों ने इसके आकृति और संरचना का अनुमान लगाने लग गए। और ऐसी बात नहीं है कि यह घटना सिर्फ वैज्ञानिकों द्वारा रिकॉर्ड की गई, बल्कि यहूदियों के ऐसी पुरानी खौफनाक कथाओं के मछली अगर अनुसार आज होती तो एक इसने ऐसा ही तो किसी को खूंखार ही नहीं दानव छोड़ा का था। जिक्र किया शार्क, गया ब्लू है। व्हेल, तो ऐसी स्थिति सबको जो में है क्या ना ये होता एकदम से अगर इस भस्म खूंखार कर से देती, ब्लूप का खत्म कर मुकाबला देती। शक्तिशाली डंकली ऑस्टियस से हो जाता? ऐसे में क्या ब्लूप इस पत्थर से मजबूत जीव को निगल पाता, या डंकली ऑस्टियस ब्लूप नाम के शब्द को दुनिया से मिटा देता? अगर हम बात करें डंकली ऑस्टियस की, तो यह शिकारी न केवल डिवोनियन पीरियड के सबसे ड्यूरेबल, बल्कि यह उस समय के सबसे विशाल और शक्तिशाली मछली हुआ करते थे। एक अनुमान के मुताबिक इसकी लंबाई 30 फीट तक होती थी और इसका वजन 4 टन यानी एक हाथी के जितना हुआ करता था। इसके साथ ही प्लेकोडर्मी से अपना रिश्ता रखने की वजह से इसके दांत नहीं पाए जाते थे, लेकिन इस मछली के मुंह में किसी चोंच की समान 2 जोड़ियां हड्डियों की प्लेट पाई जाती थी, जो किसी दांतों से भी ज्यादा मजबूत और उससे बेहतरीन काम करते थे। इन दांत के समान प्लेटों को इसलिए खतरनाक माना जाता था क्योंकि ये वक्त के साथ और भी धारदार होते जाते थे। लेकिन इन मछलियों का सबसे खास हमला हुआ करता था जॉ लॉकिंग मैकेनिज्म, क्योंकि इसकी गर्दन की मांसपेशियां इतनी ज्यादा शक्तिशाली हुआ करती थी जिसके मदद से जैसा कि आप ये जानते हैं अपने कि मुंह को अगर आज मात्र के दौर में 0.2 ऐसी जो है ना सेकंड के खतरनाक अंदर मछलियां पाई खोलकर जाती तो बंद भी इंसानों कर का लिया समंदर में करते थे। उतरना तो यानी मेरे ख्याल दोनों से प्लेट नामुमकिन और इसके मुंह ही के था। बंद करने की स्पीड को मिला दें तो इससे बना कॉम्बिनेशन काफी डेडली हो जाता है। इसके साथ ही इसके टेल के मसल्स काफी पावरफुल हुआ करते थे, जो उसे पानी में तेजी से तैरने में मदद करती थी। भले ही ये आकार में थोड़े छोटे हो, लेकिन अपने कम आकार की वजह से ये काफी फ्लेक्सिबल हुआ करते थे। वहीं ब्लूप के बारे में इतनी जानकारी वैज्ञानिकों के पास नहीं है, क्योंकि इसे पहली और मात्र एक बार ही पॉइंट नीमो में सुना गया, जिसके बाद से आज भी लोगों के बीच ये बात होती है कि ये आवाज कथूलू की थी। ऐसे में ब्लूप को हम कथूलू के आकार के जितना भी मान लें, तो भी ये डंकली ऑस्टियस से 10 गुना से भी ज्यादा विशाल हो जाते हैं। और यही वजह है कि इसके आवाज को एक ऐसे जगह से सुना गया जहां दूर दूर तक कोई टापू मौजूद नहीं है, क्योंकि इसे रहने के लिए एक विशाल क्षेत्र की जरूरत होती है। और यदि ये जीव रियल लाइफ में होते तो यकीन मानिए ये काफी इंटेलिजेंट होंगे, क्योंकि इंसानों की नजर से इतने दिनों तक छिप कर रहना, साथ ही बड़े आकार होने के बावजूद आज की परिस्थितियों में जीवित रहना किसी अक्लमंद जीवों की ही बस की हो सकती है। और लगभग 300 फीट से भी ज्यादा विशाल होने पर इसके दांतों की बनावट काफी डराने वाली हो सकती है। मगर इसके आक्रामकता के विषय में कुछ भी कहा नहीं जा सकता, क्योंकि ब्लू व्हेल भी आकार में बड़ी होती है, लेकिन ये कभी भी ये थी दूसरे हमारी जीवों आज पर की हमला वीडियो। करना जैसा कि नहीं आपने चाहती। जाना कि और इस वीडियो में शार्क तथा ऑर्का जैसे मछलियों का ये आसान सा शिकार बन जाती है। ब्लू ऐसे में और अगर ब्लू दूसरी मछली शांत थी उसके प्रवृत्ति बारे का में होता बताया। है, अगर तब भी नाज़रीन मेरे किसी एक ख्याल से डंकली ये दो ऑस्टियस मछलियां के आज लिए के दौर में ब्लू जिंदा को मार होती पाना तो काफी नाज़रीन जैसा मुश्किल कि हो आप सकता जानते हैं है। कि समंदर में हमारे वहीं जो अगर ब्लू आक्रामक लोग हैं वो प्रवृत्ति का जाते हैं निकलता और है वहाँ पे जो है तो ना अकेले जाकर ब्लू रिसर्च करते कई हैं, तो डंकली उनका जाना ऑस्टियस जो को है जिंदा ना निगल मेरे सकता ख्याल है। से इंतहाई खैर जो है ना आप अपनी मुश्किल राय था इस पर और जो लिख है ना सकते हैं। नामुमकिन तो भी था मिलते एक हैं किस्म से, अगले वीडियो क्योंकि में। ये जीव जो है ना एक शार्क को भी खा सकते हैं और जो है ना जैसा कि आपने इस वीडियो में सुना भी और देखा भी कि वो एक जो है ना व्हेल मछली को भी निगल सकते हैं। और उनकी जो है ना जो खाल थी वो एक बुलेट प्रूफ जैकेट से भी ज़्यादा तेज़ थी और मजबूत थी। और उनके जो दांत थे वो आपने जैसा जानते हैं कि वो कितने धार और जो है ना कितने नोकीले हुआ करते थे। तो मोहतरम अजीज़ दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे साथ मौजूद रहने के लिए घंटी के बटन को भी ज़रूर दबा दीजिए, ताकि हमारे चैनल पर आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मुझे दीजिए इजाज़त। सांसों ने वफा की तो अगली बार एक नई वीडियो में आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह पाक आप सबका हाफिज़ और निगहबान हो।